विजय कुमार बायोलॉजी। हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है वो है स्टेम, फॉर्म्स, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तना, आकार, प्रकार तथा उनके रूपांतरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि स्टेम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताया था और कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एज वाइज, हाइट वाइज, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बर्ड के विषय मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, मॉडिफिकेशन बताया था। हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। सो आज हम लोग देखेंगे बर्ड के विषय में। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, बर्ड क्या होता है। बर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं कलिका। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा। इट इज ए कंडेंस्ड ब्रांच इन विच ए स्मॉल एक्सिस इज प्रेजेंट, internodes are not fully developed, nodes are situated close to each other on which a small leaves are present one above the other and form a group। कलिका एक संघनित शाखा होती है जिसमें एक छोटा सा अक्ष पाया जाता है और इसमें जो पर्व होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। पर्व संधियां जो होती हैं वो एक दूसरे के पास में स्थित होती हैं और पत्तियां जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर एनवलप की तरह चिपकी हुई होती हैं और ये ग्रुप बनाती हैं। इसको कलिका कहते हैं। कलिका का ये बर्ड का बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा, मम्मी लोग जो है खाना बनाती हैं, कैबेज को काटते हुए देखा होगा। तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा, जब कैबेज काटा जाता है तो उसमें एक छोटा सा तना दिखाई देता है और उस छोटे से तने में से चारों ओर से पत्तियां जो होती हैं वो घिरी हुई रहती हैं। तने को चारों ओर से पत्तियां ये घेर के रखती हैं। सो कैबेज जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं बर्ड्स के, क्योंकि स्टेम की शुरुआत ही बर्ड से होती है। आपने रोज बर्ड के बारे में भी सुना होगा जो मार्केट में अवेलेबल है और अक्सर जो है लोग गिफ्ट के तौर पर रोज बर्ड को एक दूसरे को दिया करते हैं। सो किसी भी तने की शुरुआत जो होती है वो बर्ड से ही होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रकार की बर्ड्स होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ बर्ड्स, कलिकाओं के प्रकार। हमारी जो कलिकाएं होती हैं ये तीन प्रकार की है। नॉर्मल बर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य कलिकाएं। इसको देख लेते हैं कि क्या होती है। दीज आर नॉर्मल बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम एट डेफिनेट पोजीशन। दे आर ऑफ टू टाइप्स। सामान्य कलिकाएं जो होती हैं ये तने में एक निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, टर्मिनल और एपिकल बर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्षक या अग्रस्त कलिका, और दूसरी है एक्सोलरी बर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनल और एपिकल बर्ड क्या होता है। इट इज प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट ऑफ द स्टेम। इट फॉर्म मेन स्टेम एंड इंक्रीज इट्स लेंथ। शीर्षक या अग्रस्त कलिका वे होती हैं जो तने के अग्रभाग पर पाई जाती हैं और ये पौधे के मुख्य तने को बनाती हैं और तने की लंबाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं के द्वारा तने की लंबाई बढ़ती है। नॉर्मल बर्ड में दूसरा है हमारा एक्सलरी बर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। लेट अस सी व्हाट आर एक्सलरी बर्ड्स। These are present in the axil of leaf and form branches of the plant। यह पत्ती के कक्ष में पाई जाती हैं और ये पौधे की शाखाओं को बनाती हैं। नंबर 2, एक्सेसरी बर्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त कलिकाएं। What are accessory birds? Let us see। When more than one bird develop in the axil of leaf, then these are known as accessory birds। जब एक से अधिक कलिका पत्ती के कक्ष में निकलती हैं तब इनको एक्सेसरी या अतिरिक्त कलिकाएं कहते हैं। याद रखिएगा, पत्ती के एक्सिल में दोनों ओर से, दोनों लेटरल साइड में एक्सेसरी बर्ड्स निकलती हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स, थर्ड वन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। अब ये क्या होती है, इनको भी देख लेते हैं। When any bird produce at some other part of the plant neither apical nor lateral, then these are called adventitious birds। जब कोई कलिका पौधे के किसी और भाग में विकसित होती है, किसी और भाग से विकसित होती है, या कोई भी भाग हो सकता है, जैसे कि
जड़ है, जैसे कि पत्ती है इत्यादि, कहीं पर भी ये विकसित होती है और जब ये मात्र पौधे से अलग हो जाती है तब इसी से नया पौधा विकसित होता है। इस प्रकार की कलिकाओं को कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब हम एग्जांपल इनके डायग्राम देख लेते हैं। अभी हमने बात की थी नॉर्मल बर्ड दो प्रकार की होती है, यहां पर ये डायग्राम देख के मैंने बनाया है एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड जो होती है वो एपिकल पार्ट पर तने पर पाई जाती है और इसी के द्वारा मेन स्टेम की लेंथ बढ़ती है। और दूसरी जो है एक्सिलरी बर्ड, ये पत्ती के एक्सिल में मतलब पत्ती के बीच से निकलती है और ये शाखा बनाती है। दूसरा हमारा एसेसरी बर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त कलिकाएं। अतिरिक्त कलिकाएं जो होती हैं ये दोनों ओर पत्ती के एक्सिल कक्ष में निकलती हैं इस तरीके से। ये देखिए एसेसरी बर्ड, इसका एग्जाम्पल है ड्यूरेंटर। और तीसरा हमारा जो है एडवेंटिशियस बर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएं। अपस्थानिक कलिकाएं देखिए मैंने आपको बताया था कि ना तो एपिकल पार्ट पर होगी ना एक्सिल के लिप के एक्सिल में होगी, लेकिन प्लांट के किसी और पार्ट में, जैसे यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया लिप में ये एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप हो गई है और जब ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं तो ये नए प्लांट को बनाती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बनाया है, समझाया है। इसका एग्जाम्पल है ये ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को हिंदी में कहते हैं पत्थरचिटा। तो पत्थरचिटा में इस प्रकार से पत्ती में एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप हो जाती हैं। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक, बर्ड क्या होता है और बर्ड कितने प्रकार की होती हैं, ये हमने अभी डायग्राम में देखा है। इसको देख लीजिएगा और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।